दूध की मलाई कभी भी आप वेस्ट नहीं करें, इसे आप फ्रीज़ कर लिया करें। ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है, इसका मैं असली घी निकालूंगी। जिस तरीके से मैं निकालती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार निकलता है, जायका भी बहुत अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये सारा मैं इस देगची में ये सारी मलाई डाल दूँगी, दोनों जार में से निकाल कर, दोनों कंटेनर्स में से निकाल कर। दोनों बॉक्सेस में से सारी क्रीम निकाल ली है। अब इसमें मैं डालूँगी दही। जैसे दही दूध में जाग लगाते हैं दही बनाने के, इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी ताकि इसका बहुत अच्छा ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे मैं अब डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके किचन में ही रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। समर सीज़न है कि ख़राब ना हो जाए, इसके बाद मैं या तो एसी रूम में रख लूँगी या फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ओवरनाइट के लिए आप इसे रख दें और फिर सुबह आप इसे दरमियानी आंच पर पकने रख दें। आधा घंटा ये पकता रहेगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा। जब इसका सारा दूध और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए मैंने दूध उसे चूल्हे पर रख दिया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह पकता रहेगा और घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ इसे दरमियानी आंच पर पकने देंगे जब तक कि इसके ऊपर घी आना नहीं शुरू हो जाए। आधे घंटे बाद इसके ऊपर और घी आ गया है, सारा इसका मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ी देर मैं इसे और पकने दूंगी कि और अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए ताकि ये ख़राब ना हो। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये सब दही डालने की वजह से हुआ है, दही का जाग लगाने की वजह से हुआ है। अब जब ये ठंडा हो गया, थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर मैंने इसे छान लिया था, दूसरी देगची में निकाल लिया। ये जो इसके अंदर ये जो उसके लम्स हैं ये इस ऑयल में ना जाएं, घी में ना जाएं। अब ये घी आपका रेडी है। ज़रा सी मेहनत से आपका जो है बहुत अच्छा इतना सारा घी, असली घी निकल आया है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप बच्चों को खिलाएं, पराठों पे डाल के खिलाएं। छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये आप देखें कि ये फिटकरी मैंने ली है, रोज़ वाटर है, सिंपल वाटर है। और ये मैं रेडीमेड ही आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि समर सीज़न चल रहा है, तो अंडर आर्म्स में जो है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्मेल आती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये मैंने रोज़ वाटर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें या फिर आप स्किप कर दें। देखिए फिटकरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं फिटकरी इसके अंदर डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू वाटर। तो ये आप इसके अंदर डाल दें थोड़ी फिटकरी, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले थोड़ी डाल के अपनी स्किन पर यूज़ करके देखिएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से शेक करके जो है ना आप अपना वॉशरूम में रखें और आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करें। ये आपका बहुत अच्छा सा एक स्प्रे रेडी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे। मैं भी यूज़ करती हूँ, मैंने वॉशरूम में रखा हुआ है, मैं और मेरे हस्बैंड हम ये यूज़ करते हैं। तो इसका पसीना भी आना ख़त्म हो गया है और स्मेल भी ख़त्म हो गई है। स्किन एक क्रीम की बहुत ज़्यादा हाइप है। मैं सोच रही थी इसे यूज़ करूँ या ना करूँ। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं यूज़ करूँ या नहीं। फिर मेरे फेस पर एक्ने हुई, मैंने सोचा चलो यूज़ करके देख लेती हूँ, नहीं सूट करेगी तो छोड़ दूँगी, नहीं यूज़ करूँगी। फिर मैंने ये यूज़ की। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी ईज़ी हो जाए कि आप सोचें कि आपने ये यूज़ करनी है या नहीं। जब मैंने फ़र्स्ट डे ये यूज़ की थी, मेरी स्किन ड्राई भी हो गई थी और बर्निंग भी हो रही थी स्किन पर। चिन के एरिया पर और अराउंड चिन का जो एरिया है वहाँ पर मुझे बर्निंग हो रही थी। तो फिर मैंने आइसिंग की थी अपने फेस पर, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा था। और जहाँ जहाँ पर ड्राइनेस थी वहाँ पर मैंने ये वैसलीन भी यूज़ की थी। फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन तक ये यूज़ नहीं की। वैसे भी ये कहा है कि शुरू में जब आप ये यूज़ करें तो ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करें और किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र में डाल के यूज़ करें। तो मैंने ये निविया में यूज़ की थी, या कोई भी लोशन ले लें, आप पॉन्ड्स ले लें, कोई सा भी लोशन ले लें। उसमें ये आपको मैं बताऊँगी आगे चलकर किस के मिक्स करके आपने अपने फेस पर से अप्लाई करना है। फिर मैंने सेकेंड टाइम यूज़ किया तो सेम यही था, स्किन मेरी ड्राई थी और बर्निंग भी थी। मैंने आइसिंग भी की। 3-4 दिन का फिर गैप दिया, उसके बाद दोबारा यूज़ की तो उसके बाद फिर
स्किन पर अच्छे रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। स्किन मेरी अब सॉफ्ट भी हो गई है, एक्ने भी ख़त्म हो गई है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी जैसे कि आपको पता है ये ख़त्म करती है, स्किन को डीपली क्लीन करती है, एक्ने रिमूव करती है। तो ये अच्छी क्रीम है, आप ये यूज़ करें। और इसको मैं आपको अभी बताऊंगी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये किस तरह भी यूज़ की जाएगी। इसे लोशन में मिक्स करके लगाते हैं। थोड़ा सा लोशन मैं अपने हैंड के ऊपर लूँगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा लोशन ले लिया यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू योर फेस, आपने फेस के मुताबिक आप ले लें। इसमें मैं स्किन क्रीम डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी पी साइज़ अमाउंट, बिल्कुल कम, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा लाइट डरते डरते भी यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन अब ठीक है, अब अच्छा है, बेटर रिज़ल्ट है। अब ये यहाँ पर मैं स्किन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करें। पूरे फेस पर आप अप्लाई करें इस तरह, इसे लोशन में या किसी भी मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके आप लगा लें। और जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस है वहाँ पर पहले ही आप वैसलीन लगा लीजिएगा। पहले मैंने वैसलीन लगा ली थी। अब उसके बाद में जैसे नोज़ के अराउंड, चिन पर, उसके बाद अब मैं ये स्किन क्रीम लगाऊंगी लोशन में मिक्स करके। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपके स्किन को कुछ भी नहीं होगा और बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। बियोनिक क्रीम का भी बहुत सुना था कि इससे भी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है, फाइन लाइंस रिंकल्स ख़त्म करती है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करती है। मैंने ये भी यूज़ की है, लेकिन इसका मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना अच्छा स्किन क्रीम का है। तो ये तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, इसका कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, मुझे मेरे फेस पर तो सूट नहीं की है। अब ये नेक्स्ट टिप है, ये है जैसे लिप्स ड्राई हो जाते हैं फटे हुए होंठों के लिए, जैसे आजकल समर सीज़न चल रहा है, बच्चों के लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो आप ये लगाएं। एक रात में ये बहुत अच्छे स्मूथ और बहुत अच्छे लिप्स हो जाएंगे सॉफ्ट। अब ये वैसलीन मैंने लिए, थोड़े थोड़े से मैं लिप्स के लिए बना रही हूँ। वैसलीन लिए मैंने यहाँ पर, थोड़ी सी छोटे से कंटेनर में निकाल रही हूँ क्योंकि लिप्स के लिए बन रही है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ग्लिसरीन। आप एक हाफ़ टी स्पून आप ग्लिसरीन का भी डाल लें, आप थोड़ी सी बेशक आप ज़्यादा भी कर लें। अगर ज़्यादा लिप्स ड्राई है तो ग्लिसरीन तो बहुत ज़बरदस्त है लिप्स के लिए, ड्राई लिप्स के लिए। एक बार में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। मेरे बेटे के भी थे अभी, वो कह रहे थे मम्मा बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने रात इन्हें लगाया, जब वो सो रहे थे सुबह उठे तो बिल्कुल सही हो गए थे उनके लिप्स। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन इसका डाल दिया, थोड़ा सा बेशक ज़्यादा भी डाल दें। और यहाँ पर मैंने अब नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है विटामिन ई कैप्सूल। ये एवियन का ही कैप्सूल मैंने ले लिया था। अब एक कैप्सूल मैं इसके अंदर ये भी डाल दूँगी, विटामिन ई का कैप्सूल, और उसको फिर बाद में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर आप उसे फ्रीज़र में रख दें और जब यूज़ करना हो कर लें। आप इसे हील्स पर भी, फटी हुई एड़ियों पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप इसे फ्रीज़र में रख दें, तो आप जब आपने लगाना हो आप निकालें और इसे यूज़ करें।